दोस्तों आज से कई साल पहले जब इंडिया में अंग्रेज राज करते थे तब अंग्रेजों को इंडिया के कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इंटेलिजेंट हो और जिसको इंग्लिश बोलने अच्छा से आता हो और जो अंग्रेजों की ऑर्डर को आसानी से मान ले, क्योंकि इंडिया के पढ़े लिखे लोग उनके खिलाफ ना जा पाए। और अंग्रेज इस सिस्टम को नाम दिया था द एजुकेशन सिस्टम, जो आज भी चल रहा है हमारे देश इंडिया में। पर हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं। वो एजुकेशन सिस्टम का नेचर ही इतना कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से कुछ बच्चों को सुसाइड करना पड़ जाता है। Okay, why do we need to give the same lecture in every college worldwide when we have YouTube? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है केडी और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे लाखों स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो रही है इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने 10th क्लास में एक इक्वेशन तो जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन आप ये बताइए कि ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं काम आए क्या? नहीं ना, ओनली एग्जाम्स को छोड़कर। चलो और एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। दोस्तों आपने हिस्ट्री में कई ऐसे सारे डेट याद किए होंगे, जैसे की 1972 में ये हुआ, 1576 में प्लासी का वॉर हुआ, लेकिन क्या आपको रियल में ये डेट याद करने की जरूरत है? क्योंकि आज के टाइम में ये चीज गूगल में सर्च करने से मिल जाती है, फिर इसे रट्टा मारने की क्या जरूरत है? दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आती। लेकिन क्या आप इस एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड है? अगर सेटिस्फाइड है तो कमेंट में लिखना है यस, अगर नहीं है तो आपको नो लिखना है। अभी इस वीडियो को पॉज करके अपना सजेशन जरूर दे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारे भारत देश में इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम आया कैसे? इसके लिए हमें पहले इसके हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों जब इंडिया अंग्रेज के गुलाम नहीं थे तब इंडिया में कुछ अलग प्रकार का एजुकेशन सिस्टम था, जिसे हम लोग द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब से इंडिया में अंग्रेजों का गुलाम हुआ तब से अंग्रेजों को लगा कि अगर इंडिया में द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो हम लोग इंडिया को गुलाम नहीं कर पाएंगे। तब से अंग्रेजों ने द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना दिया और तब से लेकर अभी तक द इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रही है। अंग्रेजों को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इंटेलिजेंट हो, जिसको इंग्लिश बोलने अच्छा से आता हो, के पास लीडरशिप की क्वालिटी बिल्कुल भी ना हो। अंग्रेजों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया था ताकि उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो सके और उनके खिलाफ कोई भी रिवॉर्ड ना कर पाए। और दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि ये एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल रही है। तो चलिए इसको मैं आज के रियल लाइफ से, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में चल रही है, उससे कंपेयर करके देखता हूँ। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एक स्कूल में पढ़ाई जाती है और हर एक स्कूल में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, इसको आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंग्लिश को अंग्रेजों ने ही स्टार्ट किया था। दोस्तों आपने हर एक स्कूल में बेल्स जरूर देखी होगी, क्योंकि पीरियड्स खत्म होने के बाद बेल्स बजाई जाती है। ये सिस्टम अंग्रेजों ने ही लाई थी ताकि इंडिया के लोगों के मन में ऑर्डर को फ्लो करने की हैबिट लग जाए, और ये चीज अभी तक चल रही है। दोस्तों हमारे एजुकेशन में बहुत सारी चीजें रटाई जाती है और रटने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि सारी चीजें रट के एग्जाम में लिख कर आओ। और ये भी ब्रिटिश ने ही बनाई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि इंडिया के लोग ज्यादा सोचे ना और जो लीडरशिप वाली क्वालिटी थी उसे बिल्ड ना होने दिया जाए, ऐसी अंग्रेजों की सोच थी। दोस्तों चलिए अब बात करते कि हमारे इंडिया में इतना खराब एजुकेशन होने का कारण क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पेरेंटिंग मिस्टेक। दोस्तों हमारे देश में हर एक पेरेंट्स का एक ऐसा माइंडसेट बन गया है जिससे हर कोई को लगता है कि पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि इंडिया के लोग, हमको भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करवाना ही है, क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने का एक ही रास्ता है, ऐसा सोच लेते हैं। मान लो कि किसी के बच्चे इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर वो सक्सेस हो गए तो दूसरे को लगता है कि अगर मैं भी अपने बच्चों को इस एग्जाम का तैयारी करवाऊं तो मेरे भी बच्चे सक्सेस हो जाएंगे इस रेस में। क्योंकि ये बहुत ही खराब माइंडसेट है हमारे इंडियन लोग की। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों अगर 3 जानवरों की रेस कराया जाए, जिसमें एक है घोड़ा, दूसरा है शेर, तीसरा है बंदर, और इस रेस में उनको एक पेड़ में चढ़ना है, तो दोस्तों इस रेस में कौन जीतेगा आप ही बताइए? ऑब्वियस सी बात है कि ये रेस बंदर ही जीतेगी, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है, पेड़ में चढ़ने की क्षमता सिर्फ बंदर के पास है, ना कि घोड़े के पास है और ना कि शेर के पास है। बट उनके पास पेड़ में चढ़ने की एबिलिटी नहीं है। तो उसी तरह हर एक बच्चा होता है, सबके पास अलग अलग एबिलिटी होता है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को आप जबरदस्ती पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। अगर उनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है तो वो किसी भी हालत में नहीं पढ़ पाएंगे। पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में है, उस चीज को देखना चाहिए। मान लो कि किसी बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ अगर इंटरेस्ट है, उस बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ ही ले जाना चाहिए, ना कि उसे पढ़ाई में जबरदस्ती धकेलना चाहिए। अगर उसे इस चीज में अगर आप जबरदस्ती फोर्स करके पढ़ाई करवाओगे तो लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। और वही आप उसे अगर यदि स्पोर्ट्स में आगे ले
जाएंगे तो वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे, प्लस में उनका करियर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है जी कि किसी वैकेंसी में अगर 10,000 वैकेंसी निकला है तो उसमें लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और उस वैकेंसी में ओनली 10,000 स्टूडेंट का ही होना है। सोचिए उतना सारा जो स्टूडेंट बच गया वो तो सब बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई पढ़ाई की तरफ जा रहा है, कोई दूसरे फील्ड में ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज पेरेंट्स की समझने की जरूरत है कि हम ठीक है पढ़ाई करो लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग अपना बैकअप प्लानिंग लेके चलो। अभी आपका करियर स्टेबल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आपका करियर एक बहुत ही भयानक कंडीशन में जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टीचर्स। आजकल के टीचर्स स्टूडेंट के माइंड में ये भर दिया है कि अगर आपने एक गवर्नमेंट एग्जाम अगर क्रैक नहीं किया तो आप अपने लाइफ में कुछ किए ही नहीं है। वो पढ़ाई के अलावा दूसरे चीज के बारे में नॉलेज नहीं देते हैं। और मोस्टली टीचर्स को आप देखेंगे कि वो तो जगह पढ़ाते हैं, जबकि स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी वो कोचिंग संस्थान खोलते हैं। स्कूल में उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं पढ़ाते हैं जितना ज्यादा वो कोचिंग में एफर्ट्स देके पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्कैम है। सरकार उनको पैसे देती है स्कूल कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाने के लिए, बल्कि वो नहीं करते हैं। अगर स्कूल कॉलेजेस में वो अच्छे से अगर पढ़ाने लगेंगे तो उनका ट्यूशन इंस्टीट्यूट चलेगा ही नहीं। आप खुद देख लीजिएगा कि अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ाते होंगे और उनका कोई ट्यूशन इंस्टीट्यूट होगा वहां पे भी पढ़ाते होंगे। आप दोनों जगह जाके देख लीजिएगा कितना अंतर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होती वो ट्यूशन में जाके पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को, वो सिर्फ स्कूल के भरोसे रहते हैं। दोस्तों तीसरा कारण है कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज के हमारे इंडिया देश में काफी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं। अब जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में कोचिंग का भंडारा लगा हुआ है। लीजिए कि आप एसएससी का तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको इतनी सारी कोचिंग मिल जाएंगे कि आप खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस कोचिंग में जाके ज्वाइनिंग करना है। कोचिंग टीचर आपसे सपना दिखाएंगे कि मैं आपको रैंक 1 दिलाऊंगा, रैंक 2 दिलाऊंगा। अगर आप रैंक 1 नहीं लाए तो आप लाइफ में अपना कुछ नहीं किए हैं। इस तरह का सपना आपको दिखाएंगे और आप उस सपने को देखने के लिए रेडी भी हो जाते हो। देखिए दोस्तों रैंक 1 लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आप मेहनत किस लेवल का कर रहे हो। कोई मास्टर आपको रैंक 1 नहीं दिला सकता है, कोई टीचर आपको रैंक 1 नहीं दिला सकता है, कोई कोचिंग आपको रैंक 1 नहीं दिला सकता है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आप रैंक 1 नहीं ला पाओगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने की मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना है। उससे आपका मेन मकसद होना चाहिए कि मेहनत करना। आप मेहनत करने अगर सीख जाओगे तो आप किसी भी क्षेत्र में एक अच्छी लेवल तक जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। दोस्तों 4th नंबर पे आता है सोसाइटी सिस्टम। दोस्तों हमारे देश के समाज ऐसा है कि अगर आपके बगल वाला ने बड़ा कुछ कर दिया तो आपको उसका उदाहरण देने लगेगा कि देखिए उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, आप सालों से मेहनत कर रहे हो बट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। सोसाइटी के प्रेशर में आकर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में धकेलने लगते हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मेरे बच्चों को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो या ना हो लेकिन आपको इसी क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है अपना पेरेंट्स का और पेरेंट्स को प्रेशर है अपने सोसाइटी का। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सोसाइटी के दबाव में आकर अपने बच्चों को कुछ भी चूज करने के लिए मत बोलिए। आप अपने बच्चे से पूछिए कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। दोस्तों हमने इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया, चलिए इसके आप सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज के जमाने में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही लेना एक रास्ता नहीं है। आज के जमाने में बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने करियर बना सकते हैं, जैसे कि हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें अगर आप कोई अच्छा कोर्स कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो उसमें भी आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत पीछे हैं बहुत आदमी से। दूसरा चीज आता है यूट्यूब क्रिएटर। आप एक YouTube क्रिएटर बन सकते हो। दोस्तों आज आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर YouTube से कितना ज्यादा अर्न कर रहा है। एक गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान एक महीना में जितना कमाते हैं वो सिर्फ एक दिन में उतना पैसा कमाते हैं। YouTube क्रिएटर अपने आप में एक स्किल बिल्ड कीजिए, सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहिए। दोस्तों दूसरा सॉल्यूशन आता है मेहनत। दोस्तों आप मेहनत करने से मत डरिए, आपको मेहनत करना। अगर आप मेहनत करना सीख जाओगे ना तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे चले जाओगे। अगर आप YouTube क्रिएटर भी बनना चाहते हो तो इसमें भी मेहनत लगती है, इसलिए मेहनत करने से आप मत डरिए। ये एक स्किल्स होता है। अगर आपके पास मेहनत करने का स्किल्स है तो आप कोई भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन है जो कि मैं टीचर्स को कहना चाहता हूँ। टीचर्स आप मेरे से बड़े हो सकते हो लेकिन मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज मत दीजिए अपने स्टूडेंट्स को, आप उसको बाहरी नॉलेज भी दीजिए कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। चाहे एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें एक आप गवर्नमेंट जॉब पाके ही अपना लाइफ में सक्सेस हो जाए। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। आप सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज मत दीजिए, आप उसको कैसे अपने लाइफ में ग्रो करना है, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, अपना लाइफ आप किस किस क्षेत्र में बना सकते हो उस चीज के बारे में उसको नॉलेज दीजिए। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।